हमने पी ऑफ ए निकालने का तरीका देखा, उसमें आपको ना बच्चों स्टेटमेंट भी लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखना है? जो आपने घटना ए का नाम माना था ना, ऊपरी पृष्ठभागों पर संख्याओं का योगफल कम से कम 10 मिलने की संभावना या संभाव्यता कितनी मिली आपको? 1/6 है, 6 मिली है। तो आपको इस तरह से स्टेटमेंट लिखना है कि ऊपरी पृष्ठभागों पर संख्याओं का योगफल कम से कम 10 मिलने की संभाव्यता 1/6 है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। इसके बाद हमारा जो अगला सवाल का सेक्शन है वो है पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कितना दिया है? 33 दिया हुआ है। तो अब हमें सबसे पहले इसको नाम देना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था हर इवेंट को, हर घटना को पहले हमें नाम देना होता है। तो हमने इसको नाम दिया था ए, अब ये दूसरी घटना को हम नाम देंगे बी। तो सबसे पहले मानेंगे कि माना घटना बी ऊपरी पृष्ठभागों पर संख्याओं का योगफल 33 मिलने की है। अब 33 योगफल जो है, मैंने अभी बताया था कि मैक्सिमम योगफल जो हमें नमूना अवकाश में मिल रहा है वो मैक्सिमम योगफल हमारा ये है। 6 और 6 जब हम जोड़ते हैं तो 12 आता है, यानी कि 12 योगफल से बड़ा कोई भी योगफल का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं मौजूद है। तो इसीलिए क्योंकि सवाल में हमें बोला गया है कि संख्याओं का योगफल 33 मिलने की है, 33 मिलने की है, तो जब योगफल 12 से बड़ा है ही नहीं तो 33 कहाँ से मिलेगा? इसीलिए समुच्चय बी के अंदर हम कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं रख सकते या रिक्त समुच्चय बनता है, और रिक्त समुच्चय को हम फाई इस सिंबल द्वारा सिंबलाइज करते हैं। और एन ऑफ बी यानी बी समुच्चय बी के घटकों की संख्या को जब हम काउंट करेंगे तो ये कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। अब अपना नॉर्मल फार्मूला है बच्चों, संभाव्यता का फार्मूला क्या है? पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, यानी घटना बी की संभाव्यता के लिए हमें समुच्चय बी के घटकों की संख्या बटे नमूना घटकों की संख्या जो है वो लिखना होगा। तो हमारा एन ऑफ बी अभी अभी हमारे पास आया है 0, और एन ऑफ एस आपको पता है हमारा कितना है? 36। तो 0/36 हमने रखा, और जब आप 36 से 0 को भाग देते हो तो आपको आंसर यहाँ मिलेगा 0। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड सेक्शन है वो सॉल्व हुआ है। अब आपको इसके बाद क्या करना है बच्चों? स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना होगा कि ऊपरी पृष्ठभागों पर संख्याओं का योगफल 33 मिलने की संभाव्यता 0 है, ऐसा हमें प्राप्त हुआ है। अब हम अगले थर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे, मतलब तीसरी घटना की तरफ बढ़ेंगे। हमारी तीसरी घटना क्या दी गई है बच्चों? कि पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी हो, यानी कि पहले पासे पे जो नंबर आएगा ना बच्चों वो दूसरे पासे के नंबर से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर पहले पासे पर नंबर 1 है और दूसरे पासे पर 1 है, तो दोनों बराबर हैं। यहाँ पर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। यहाँ पर पहले पासे पर संख्या 1 है, दूसरे पासे पर संख्या 2 है, तो यहाँ पहली संख्या छोटी है। लेकिन प्रश्नानुसार हमें कहा गया है कि पहले पासे की संख्या दूसरे पासे से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ ये 6 कॉम्बिनेशन है, 6 कॉम्बिनेशन में पहली संख्या छोटी है और दूसरी संख्या या तो बराबर है या तो बड़ी है। ठीक है। तो हमें ये पहली लाइन में से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन प्राप्त नहीं होने वाला है। अब हम दूसरी लाइन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें पहले पासे पर जो मिल रही है संख्या वो है 2, और दूसरे पासे पर हमें मिल रही है संख्या 1, यानी पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से बड़ी है, 2 1 से बड़ा है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन जो है हम इस घटना के अंतर्गत लेंगे। साथ ही साथ और कौन कौन से नंबर्स लेंगे? ये कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों संख्या बराबर है, और इसके आगे सभी संख्या में, सभी कॉम्बिनेशन में पहली संख्या छोटी और दूसरी संख्या बड़ी है। तो हम ये सारे कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते। इस लाइन में केवल हम ये पहला कॉम्बिनेशन यानी 2 1 का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अब इस लाइन में देखेंगे 3 1 ले सकते हैं क्योंकि 3 बड़ा है 1 से, 3 2 ले सकते हैं क्योंकि 3 बड़ा है 2 से। अब 3 3 नहीं ले सकते, 3 4 भी नहीं ले सकते, यानी कि हमारा देखो कॉम्बिनेशन कैसे तैयार हो रहा है, 2 1 3 1 3 2
फिर 4 1 4 2 4 3। ऐसे देखो तिरछी लाइन आप करेंगे ना तो आपको तिरछे पूरा मिलेगा। 2 1 3 1 3 2 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। ये सारे कॉम्बिनेशंस हमें घटना सी के अंतर्गत लिखने हैं। तो आगे सवाल कैसे करेंगे बच्चों, देखो पहले हम मानेंगे माना घटना सी पहले पासे के पृष्ठभाग पर मिलने वाली संख्या दूसरे पृष्ठभाग पर मिलने वाली संख्या से बड़ी होने की है। इसीलिए सी में जो मैंने अभी अभी आपको समझाए वो सारे कॉम्बिनेशंस लिखने हैं। और जब हम उसे काउंट करेंगे यानी कि घटना सी के नमूना घटकों की संख्याओं को काउंट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, 15। कैसे काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। इस तरह से काउंट करना है। इसीलिए एन ऑफ सी हमारा कितना आया, 15। अब ये हमारा फॉर्मूला है पी ऑफ सी इक्वल्स टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस, यानी घटना सी की प्रायिकता या संभाव्यता या संभावना अगर हमें निकालनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। यहाँ पर मान रखना है 15, एन ऑफ एस का मान आपको पता है 36। अब आपको 3 के पहाड़े से दोनों संख्याओं को कैंसिल करना है। 3 5 बार में 15 आता है और 3 12 बार में 36 आता है। तो इसलिए हमारा नंबर आएगा 5/12। और फिर आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना है कि पहले पासे की ऊपरी पृष्ठभाग पर मिलने वाली संख्या दूसरे पासे के पृष्ठभाग पर मिलने वाली संख्या से बड़ी होने की जो संभाव्यता है वो कितनी है, 5/12 है। इस तरह से स्टेटमेंट लिखना है। तो आई होप आपको ये समझना है, बाकी ये सारी चीज़ें सेम हैं। आपने सारा सवाल किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीज़ें सेम हैं। केवल हमें इवेंट को समझना और उसका समुच्चय तैयार करना, यहीं पे डिफरेंस आता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और डेफिनेटली आंसर तो डिफरेंट आता ही है, क्योंकि अलग घटना मतलब आंसर भी अपना अलग है। कहने का मतलब इनका तरीका सेम है, सिर्फ इसी में थोड़ा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, थोड़ा दिमाग से समझना पड़ता है। ओके।